अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, उमर अता बंदयाल साहब ने एक तमाचा मारा है और वो बड़ा सख्त जाकर लगा है। उसकी तफसील क्या है? रात को तकरीबन 11 बजे एक व्हाट्सएप मैसेज मौसूल हुआ। उसके बाद से इस वक्त तक जो है वो लोगों को बड़ी मिर्चें लगी हुई है। तफसील आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले इमरान खान साहब के केसेस की तफसील आपके सामने रखते हैं कि आज के जो केसेस हैं, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि क्या हो रहा है इस मुल्क में, कि पूरी अदालतों का वक्त किधर लगाया हुआ है। और इमरान खान एक नेहता आदमी जिसको इतना उलझा दिया है कि आपकी सोच है किसी शख्स के ऊपर, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी बड़े से बड़े इश्तिहारी के ऊपर, बड़े से बड़े करप्ट क्रिमिनल के ऊपर इस तरह के केसेस नहीं हुए। पूरा पूरा दिन जजेस इमरान खान को डिस्कस करते रहते हैं, वकला इमरान खान को डिस्कस करते रहते हैं। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान साहब की जो जमानत का मामला था, आप ये देखें कि कुछ जगहों के ऊपर जमानतें हो रही है। शाह महमूद कुरैशी की, असद उमर की जमानतें हो रही कि इनके पास इनके मुलव्वस होने के कोई सबूत नहीं मिले। हालांकि ये दोनों बाहर थे, इमरान खान 9 मई को अंदर था, उसके सबूत मिले हुए, वो उसके ऊपर उसकी जमानत नहीं हो सकती। आज एटीसी ने इमरान खान की जो है वो काबिल जमानत वारंट जारी किए। उन्होंने ये कहा जी कि इस्तदा की थी कि इमरान खान आज पेश नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है कि हर दिन वो बंदा कभी कहाँ पेश हो रहा होता है, कभी लाहौर पेश हो रहा होता है, कभी यहाँ पेश हो रहा होता है। उन्होंने कहा जी कि आज वो पेश नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा जी, जज साहब ने कहा कि खान साहब को जो है वो पेश होना पड़ेगा। एटीसी ने चेयरमैन पीटीआई समेत दीगर मुल्जमान को जाती हैसियत में 19 जुलाई को तलब किया और जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस में फरख हबीब, शिबली फराज, हसान न्याजी के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। अच्छा, ये जो लोग इमरान खान के साथ खड़े तो उनके हो रहे हैं, उनके जो है वो उनके वारंट जारी होते हैं। और ये समात जो है वो एटीसी वाली केस की समात 19 को चली गई। अब आते हैं आगे जो डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज में, सेशन कोर्ट में, वो आप एक तरफ 9 मई के हमले, एक तरफ जुडिशल कम्प्लेक्स के हमले, एक तरफ जाती निकाह का मामला है, वो भी अभी तक चल रहा है। उसमें क्या हुआ आपको पता है कि वो मामला बिल्कुल बोगस करार दे दिया था, लेकिन फिर दरखास्त डाली गई कि नहीं, इसको भी सुने। तो इसमें चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गैर शरई निकाह का जो केस है, उसके ऊपर जो अपील दायर हुई थी, उसकी समाअत हुई और सेशन जज आजम खान साहब की अदालत में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दायर अपील के ऊपर समाअत हुई। और सिविल जज के फैसले के खिलाफ दायर अपील काबिल समाअत होगी या नहीं, उसके ऊपर उन्होंने फैसला अपना महफूज किया। और जो वकील थे उन्होंने कहा जी कि चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को दोबारा निकाह करने की जरूरत नहीं थी। चेयरमैन पीटीआई का निकाह एक बार हो चुका था और चेयरमैन पीटीआई के निकाह खान ने अपना बयान अदालत में रिकॉर्ड करवाया था। आपको याद होना चाहिए कि ये केस था, इसके ऊपर बड़ा जोर लगाया था, बड़ी गाड़ी में और बड़ी सिक्योरिटी में लाया गया था। जो ओन चौधरी साहब थे उनको इसकी गवाही के लिए, और जो बेचारे मौलवी साहब थे वो सऊदी अरब थे और वो वहां से अचानक वापस आ गए और उन्होंने भी गवाही दी थी। तो जज साहब ने इस केस को फारिग कर दिया था। अभी फिर इस केस को दायर किया हुआ है कि ये मामला जो है वो जो निकाह का मामला है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। और ये इसके ऊपर आज जो है वो क्या ये दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं है, इसका डिसीजन हो जाएगा कुछ देर तक। और इसके बाद आ जाते हैं आप जी तोशाखाना। आपको पता है कि तोशाखाना बैक वक्त में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी घूम रहा है, हाई कोर्ट के अंदर भी घूम रहा है और ट्रायल कोर्ट के अंदर भी घूम रहा है। ट्रायल कोर्ट में आज इसकी समाअत होनी थी। कल चूंकि कहा गया था कि आप आज 11 बजे तक ये रिपोर्ट सबमिट करें कि आपने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया या नहीं। तो आज जो काजडिस हाई कोर्ट की रात को जारी हुई उसमें भी तोशाखाना नहीं था। जो हाई कोर्ट ने इसको डायरेक्ट किया हुआ है ट्रायल कोर्ट को कि आप 7 रोज के अंदर फैसला करें। और आपको पता है कि वहां वो मामला तो चल रहा है, लेकिन हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ दोबारा गई हुई है कि हमें जज साहब के ऊपर भी एतराज है और ये इस मामले को आप दोबारा देखें। लेकिन अब हुआ ये कि आज जब दोबारा ट्रायल कोर्ट में हुआ मामला, तो इस पे जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने भी इस्तदा की, जो तहरीक इंसाफ की इस्तदा थी उसकी मुखालफत की गई। वहां इलेक्शन कमीशन के वकला ने कहा कि समाअत को मुलतवी ना करें। और फिर उन्होंने बताया कि हफ्ते के रोज, जज साहब ने कहा जी कि हम इसको रख लेते हैं, टेकअप करते हैं हफ्ते के रोज। और दोनों फरीक कहते हैं, जज साहब ये कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं वो कहते हैं कि मैं इमरान खान को फेवर दे रहा हूँ, इमरान खान के वकला कहते हैं कि मैं इलेक्शन कमीशन को फेवर दे रहा हूँ। और ये केस गुज़श्ता 7 माह से चल रहा है और इसमें तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैन है वो पेश नहीं हुए। तो लिहाजा हम ऐसा करते हैं, इसको हम जो हफ्ते के रोज इसको सुन लेते हैं। तो इसमें जो अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज की इस्तदा जो है वो उसको मंजूर किया और इलेक्शन कमीशन के वकील कल बरोज जुम्मा इस केस में दलाइल देंगे। और जो एक और दरखास्त अब इसमें दायर होगी, वक्त ही नहीं मिल रहा। इमरान खान को करोड़ों दफा टाइप हो चुका है दरखास्तों के ऊपर। एक और दरखास्त दायर हुई जी कि भाई 3 गवाह जो है वो इसमें मजीद शामिल करें और नोटिस जारी कर दिया अदालत ने उनको। और अब 17
जुलाई को उसका मामला भी जो है वो देखा जाएगा। अगले केस के ऊपर आ जाए, 190 मिलियन पाउंड और इसमें अबूरी जमानत थी इमरान खान साहब की, इसके ऊपर भी दस्तखत हुई। आपको पता है कि अगेन एक आदमी है, अब ये तो नहीं हो सकता आधा इमरान खान यहाँ पेश हो रहा हो, आधा इमरान खान लाहौर के अंदर पेश हो रहा हो, तो अब इसके अंदर भी इमरान खान पेश नहीं हुए। एक वक्त में एक बंदा कहां कहां पेश हो सकता है? कोई वो रिपोर्ट तो नहीं है, ना कोई वो ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है कि यहाँ क्लिक करो तो यहाँ इमरान खान आ जाएगा, वहां क्लिक करो वहां इमरान खान आ जाएगा। तो ज़ाहिर लाहौर की केसेस थे, तो आज यहाँ भी नहीं आए। उन्होंने कहा जी कि चलें, जज बशीर साहब ने समाअत की और बड़े जेन्युइन जज है, उन्होंने कहा जी कि हम हाजिरी से इस्तिस्ना दे देते हैं खान साहब को, और खान साहब जो है वो अब इस केस में जो अबूरी जो चालान है वो 19 तारीख को जो है वो जमा होगा, और खान साहब जो है वो 19 तारीख को इस केस में भी जो है वो उनको उनकी जो इस्तेदाद थी उसको मंजूर कर लिया गया, और 19 तारीख को अब खान साहब का ये केस भी टेकअप होगा। रात को तकरीबन नाज़रीन कोई 11 बजे एक मैसेज आता है चीफ जस्टिस साहब के पीआरओ की तरफ से कि एक लिस्ट जारी होती है, और लिस्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है। लिस्ट बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान वो ये क्या कहती है जी कि वो ये कहती है कि जो पिछला एक साल है, इस एक साल में माजरत ये मैं थोड़ा सा देख के पढ़ूंगा, फ्रॉम फरवरी 2022 टू 1 फरवरी 2023 तक जो केसेस डिस्पोज ऑफ हुए, जिन केसेस को निपटाया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे से बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ कि मुकदमात ज़ेर इल्तवा है। मैं आपको बताऊं, मैं इसके ऊपर बड़ा क्लियर हूँ कि कोई भी मुकदमा ज़ेर इल्तवा है उसका बोझ सुप्रीम कोर्ट की जजेस को महसूस नहीं होता। ये होना चाहिए, ज़ेर इल्तवा मुकदमात पूरे सिस्टम के ऊपर बोझ हैं, इसमें बहुत सारे बेगुनाह आज तक जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, कई लोगों के नुकसान हो रहे हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए। लेकिन उमर अता बंदियाल साहब ने एक रिस्पॉन्ड की, एक जबरदस्त चिपेड़ मारी उन्होंने उन लोगों को के ऊपर जो कहते थे कि काम नहीं हो रहा और उमर अता बंदियाल काम नहीं कर रहे और मुकदमा डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे। आप ये फिगर जानकर बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं, हैरान रह जाएंगे। इसमें आपको पता है जी कि उमर अता बंदियाल साहब ने जिन मुकदमात को डिस्पोज ऑफ किया, जिस बेंच की सरबराही की हैसियत से, ज़ाहिर है वो चीफ जस्टिस तो वो बेंच की सरबराही करेंगे, तो उन्होंने तकरीबन 8,796 मुकदमात को डिस्पोज ऑफ किया, और काजी फाइज ईसा साहब ने सिर्फ 1323 मुकदमात को डिस्पोज ऑफ किया। उसके बाद फिर पूरी एक फहरिस्त है, जस्टिस मकबूल बाकिर साहब की है, सरदार तारिक मसूद साहब की है। तारिक मसूद साहब ने जी तकरीबन 3000 मुकदमात को डिस्पोज ऑफ किया है, और मेरे ख्याल में जो उमर अता बंदियाल साहब हैं वो टॉप के ऊपर है, और उसके बाद फिर जो दूसरे नंबर पे वो सरदार इजाजुल एहसन है, और उसके बाद फिर इस तरह से ये सिलसिला जो है वो आगे चल रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसके अंदर जो है वो उन्होंने दिया है कि जो मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं और उनकी जो पेंडेंसी का जो इशू था, जो मामला था, वो 1 फरवरी 2023 तक जो लोग ये कह रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा हैं, 54,000 हैं, तो 54,000 जो थे वो 2022 में थे, फरवरी 2022 में, और फिर जो इसकी काजी साहब ये जो उमर अता बंदियाल साहब ने अभी इसको जारी किया, तो इसके मुताबिक अब फरवरी 2023 में जो मुकदमात की पेंडेंसी है, इसके मुताबिक ये 52,000 है। ये उमर अता बंदियाल साहब ने एक चीज़ ये जारी की है। कुछ लोगों का ये सवाल है कि ये क्यों जारी किया। अच्छा, एक सवाल इसमें ये भी है कि फरवरी तक है, इसके बाद के भी होने चाहिए थे। इसके बाद की जो इतलात हैं वो यही है कि अभी मुकदमात फिर 54,000 के ऊपर चले गए। क्यों जारी किया, ये बहुत जरूरी है जानना। काजी साहब, आपको पता है कि वो बैठे हुए अपने चैम्बर में, वो कह रहे हैं जी मैं चैम्बर वर्क करूंगा, तो इस एक बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ था कि काजी साहब क्यों बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे। उनसे पूछा जाता है आप बेंच लें, वो कहते हैं कि नहीं, पहले आप इसको डिसाइड करें, उसके बाद मैं बेंच लूंगा। अच्छा, बाय द वे एक सवाल है कि बेंच का मामला उलझा हुआ है, बेंच के अंदर कोई नहीं, काजी साहब बैठ नहीं सकते, चूंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया था, तो उसके बाद जो है वो बेंच का मामला जो है वो कमेटी को जाना चाहिए था। तो काजी साहब ये कहते हैं कि उसका पहले फैसला होना चाहिए। तो वो उस 9 मेंबर बेंच में क्यों बैठे थे जिसने मिलिट्री कोर्ट का मामला सुनना था? वो उस वक्त भी ये कह देते, एक नोट लिख के भेज देते, मैं इसमें नहीं सुन सकता इसको। उन्होंने आकर 25 मिनट की लंबी तकरीर की थी। तो पेंडेंसी का बोझ क्या सिर्फ उमर अता बंदियाल की कंधे? काजी साहब को ये बोझ महसूस नहीं होता जो बिल्कुल 6वां 7वां बल्कि 9वां हफ्ता के वो बिल्कुल वहां बैठे हुए हैं, वो सैलरी तो ले रहे ना? कितना ऐसा चैम्बर वर्क है जो वो कर रहे हैं, क्या वो सैलरी नहीं ले रहे? क्या वो आगे उन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनना? तो ये जो एक तनकीद की जाती है उमर अता बंदियाल के ऊपर, मेरे ख्याल में ये बहुत बेजाय, और मुकदमात ही इतने, आप ये देखिए ना, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता कि 200 मुकदमात में तुन दिया आपने एक वज़ीर आज़म को, वो अदालतों में ही जाएगा ना भाई, इंसाफ लेने कहाँ जाएगा? वो अदालतों में जाएगा तो जाहिर है
اسپیڈی ٹرائل ہوگا. آپ جیسے آپ نے ادھر رش ڈالا ہوا ہے کہ بھائی 1 مہینے کے اندر اندر اڑاؤ عمران خان کو, اور جج صاحب کو بھی جو ہے وہ کہا ہوا کہ بھائی کریں, وہ کہتے ہیں کہ ہم 1 مہینے کے اندر اندر عمران خان کا جو ہے وہ کیس روزانہ کی سماعت ہوگی اور چلائیں گے. ظاہر ہے جب یہ معاملے ہوں گے تو پھر دوسرے کیسز تو افیکٹ ہوں گے نا, اس سے ان کے اوپر تو اثر پڑے گا. یہ تو ایک کامن سینس ہے. اور آپ ایک کوئی ریسرچ کر دیں, میں کہتا ہوں پتہ چل جائے گا پچھلے 14 ماہ کے اندر جو کیسز آئے, سیاسی جو کیسز بنے, وہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں اتنے کیسز نہیں بنے ہوں گے جو پچھلے 14 ماہ کے اوپر بنے ہو. تو ظاہر ہے وہ کیسز سپریم کورٹ کے اندر ہی آنے, ہائی کورٹس کے اندر ہی آنے, لوئر کورٹس کے اندر ہی آنے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.